कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज महा रैली। ब्रिगेड चोलो के पोस्टर लगे हैं। कोलकाता में नरेंद्र मोदी की रैली है, प्रधानमंत्री की रैली है। एक तरह से बंगाल चुनाव का पूरे अभियान का आगाज है। सबसे बड़ा इवेंट इस वक्त तक का अब का बंगाल चुनाव का। हालांकि एक रैली ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लेफ्ट और कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी के आईएसएफ की भी हुई थी कुछ दिन पहले, लेकिन आज की जो रैली है, जो हम माहौल देख रहे हैं कोलकाता में, वो देखकर कहा जा सकता है कि उससे बड़ी होगी, क्योंकि बीजेपी ने पूरा मोबिलाइजेशन किया है। कार्यकर्ताओं का रंग दिख रहा है, प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है और खबर सब तक पहुंच चुकी है कि मिथुन चक्रवर्ती भी वहां पर पहुंच रहे हैं। हम भी मौजूद हैं यहाँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर। ये मेरे पीछे आप विक्टोरिया मेमोरियल देख रहे हैं, इसके पीछे ही वो मैदान है। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ वहाँ जहाँ रैली हो रही है, बिल्कुल इसके पीछे, यहाँ से कुछ ही मीटर दूर, वहाँ इतनी भीड़ है, इतना माहौल है कि शायद आप मेरी आवाज़ भी न सुन पाते। इसलिए हम थोड़ा हट के यहाँ पर आए हैं आप तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए। लेकिन हमारे साथी वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ यतेंद्र मौजूद हैं, अमित सिंह मौजूद हैं, आशिका मौजूद हैं, अरुण सिंह मौजूद हैं। हम सब ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर है। सबसे बड़ी कवरेज आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं इस सबसे बड़े दंगल की। चलते हैं सीधा अरुण के पास। अरुण, कहाँ खड़े हैं आप? पहले मैं किशोर आपको दिखाना चाहता हूं ब्रिगेड ग्राउंड में ये मतुआ संप्रदाय के लोग हैं, जिनको लेकर के बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे समुदायों की पहचान की थी जो पश्चिम बंगाल में ममता को छोड़ करके बीजेपी के साथ आ सके, और ये मतुआ संप्रदाय के लोग हैं, ये बीजेपी की रैली में आए हैं। अमित शाह के दौरे का असर आप साफ देखिए, और किस तरह से पारंपरिक बैंड बजा रहे हैं, अपने बाजे बजा करके और डांस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जरा दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ और सुनाना चाहता हूँ वो धुन जो मतुआ संप्रदाय के लोग यहाँ बजा रहे हैं। दो बजे का वक्त है प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का, और आप देख रहे हैं किस तरीके से माहौल अभी से दिख रहा है। रात से हम देख रहे हैं, रात से लोगों का आना शुरू हो गया, कार्यकर्ताओं का ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर। देखा आपने, अरुण वहां पर मौजूद हैं, यतेंद्र भी वहीं मौजूद हैं, आशिका भी वहीं मौजूद हैं, अमित सिंह भी वहीं मौजूद हैं। अलग अलग, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, आप सोचिए ये इतना बड़ा ग्राउंड है, इसमें 10 से 15 लाख तक लोग आ जाते हैं। 8 से 10 लाख ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं, बाहर करीब 3-4 लाख लोग आ जाते हैं। तो और बीजेपी को उम्मीद है, बीजेपी का दावा है कि पूरे 15 लाख जो हैं वो हम जुटा लेंगे। ग्राउंड जो है ओवरफ्लो करेगा। अभी यहाँ इन सब जगहों पे जहाँ शांति दिख रही है, ये सब जगहें भी भर जाएंगी। 2 बजे रैली का वक्त है, 2 बजे प्रधानमंत्री के आने का वक्त है, और इस वक्त अभी 9:45 बज रहे हैं, 10 बजने को आ रहे हैं, और अभी से इतनी भीड़ वहां पर दिख रही है, अभी से इतने लोग दिख रहे हैं। चलते हैं सीधा आशिका के पास। आशिका, आप किस तरफ खड़ी हुई हैं? मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाती हूँ। टीम नमो है, युवा पीढ़ी है, कोई यहाँ पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, तो कोई यहाँ पर जो है वो इंजीनियर है। इनकी तस्वीरें देखिए। ये नुक्कड़ नाटक और फ्लैश मॉब जो है वो कोलकाता की सड़कों पर करते हैं। टीम नमो के पास हम जाएंगे, इनसे एक नुक्कड़ नाटक दिखा दीजिए आप, जो सड़कों पर करती है छोटे में। अभी एक नुक्कड़ नाटक हम आपको किशोर दिखाते हैं। यहाँ पर जो टीम नमो है, ये एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, ये नुक्कड़ नाटक करने वाली है। दिखा दीजिए जी, दिखा देते हैं। संदेश यही है कि पश्चिम बंगाल का जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में हम वो दिखाएंगे कि किस तरह से हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, जो हम लोग के साथ रियली हो चुका है। ये दिखाइए, शुरू हो जाइए। तो यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए, ये नुक्कड़ नाटक शेयर क्यों किया? अभी टीएमसी के गुंडे आके हम लोग को पकड़ लेंगे तो और उल्टा पुलिस ही हम लोग को अरेस्ट कर। अरे तो ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी, मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैंने एक मीम शेयर किया बस। दीदी ये बंगाल है, यहाँ पे क्या बोला? दीदी बांग्ला गुरबो, ठीक है, क्या बोला? मेम शेयर किया दीदी के। ये जोक है भैया, हम लोग का अधिकार है। क्या जोक, क्या मजाक है? दीदी फोन अभी तोड़ देगा, और अगर अगली बार से गलती किया ना तो समझ रहा है ना। ए पुलिस, इधर आओ, लेके जाओ इन लोगों को, सारे लोग बदमाशी कर रहा है, सब लेके जाओ, लेके जाओ। तो ये नुक्कड़ नाटक जिसके जरिए दिखाने की ये कोशिश है कि अभिव्यक्ति की आजादी पश्चिम बंगाल में सबके पास नहीं है। पूरा यानी कि माहौल बनाया जा रहा है।
हर तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। अरुण ने दिखाया, मथुरा समुदाय के लोग उस छोर पर हैं जहां अरुण खड़े हैं, इस छोर पर जहां आशिका हैं, वहां पर ये नुक्कड़ नाटक चल रहे हैं। इतना बड़ा मैदान है, हम सब एक ही मैदान में हैं। आप यकीन मानिए, मैं भी वही हूँ, यतेंद्र भी वही हैं, आशिका भी वही हैं, अमित सिंह भी वही हैं, अरुण सिंह भी वही हैं, लेकिन हम इतने इतने दूर हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि आप सोचिए 10 लाख लोग आएंगे, 10 लाख लोग, 10 लाख लोग मैदान के अंदर, और कह रहे हैं कि 3-4-5 लाख उसके आसपास पूरी पेरिफेरी में हो सकते हैं। 10 से 15 लाख लोग एक साथ जुटेंगे, एक साथ जुटते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर कार्यक्रम हुए हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं चुनाव में, जो इसका इतिहास रहा है इस मैदान का। इसी मैदान पे हम सब लोग मौजूद हैं और इतने इतने दूर हैं कि हम आपके जरिए, आप भी जैसे देख रहे हैं उनको अलग अलग खिड़कियों में, वैसे ही मैं भी इनको देख पा रहा हूँ साथियों को। चलते हैं यतेंद्र के पास। यतेंद्र, आपको क्या दिख रहा है वहाँ? देखिए, मैं बिल्कुल मंच के ठीक सामने हूं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। मुख्य मंच के ठीक सामने का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूं। अभी केवल 10 बजे और 10 बजे से ही लोग, आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहां पर आ गए, और केवल आए नहीं है, जोश काफ़ी है उनमें। और जो लेफ्ट की एक रैली, लेफ्ट और कांग्रेस की रैली हुई थी, उस वक्त भी काफ़ी भीड़ थी, उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए थे। तो चुनौती है बीजेपी के सामने कि उससे ज़्यादा लोग आए। टारगेट 10 से 15 लाख का दिया गया है। आपको बता दूं किशोर, 2019 में भी 2019 लोकसभा चुनाव जो थे उसमें प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी, और वो रैली भी काफ़ी बड़ी रैली थी, और शायद उसका ही आगाज कह सकते हैं उस रैली का कि 18 लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल में जीती, क्योंकि माहौल बनता है रैली से। और शायद यही कारण है कि जो परिवर्तन यात्राओं का जो समापन है, और आज चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री मोदी इसी रैली से करेंगे, और पूरे बंगाल में एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि जो ममता का जो लोकतंत्र को लेकर जो अन्याय अपने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ रहा है, जो मोदी सरकार की जो योजना है वो जो पश्चिम बंगाल में नहीं उतारी गई है, जिनका फायदा गरीब लोगों को नहीं मिल रहा, तो वो तमाम सारी बातें आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कही जाएंगी। और कोशिश की जाएगी कि जो जी, आपने जो बात कही ना कि माहौल बनता है रैली से, माहौल बनता है, जी बिल्कुल माहौल बनता है, और वो माहौल तो दिख रहा है। आप वैसे सोचिए, ये चुनावी रैलियों का तो इतिहास रहा है, उसमें ये तब के दौर की बात है जब टेलीविज़न नहीं होता था, लोग नेता को सुनने आते थे। पंडित नेहरू के ज़माने से, इंदिरा गांधी के ज़माने से, जनता सरकार के ज़माने में वो टेलीविज़न उस तरीके से लोगों के पास नहीं था। अब तो मोबाइल फ़ोन पे ही आ गया है, तो लोग सुनने आते थे नेताओं को रैलियों में, और कितने लोग सुनने आए उससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि कितनी लोकप्रियता है एक नेता की। तो वो परंपरा चली आ रही है। हालांकि अब रैली का वो मकसद नहीं है, क्योंकि अब तो टेलीविजन के जरिए आप वो भाषण सुन सकते हैं, आप घर बैठे भी सुन सकते हैं। फिर रैली में क्यों जाएंगे? फिर वो जाएंगे माहौल, वो जो माहौल बनता है, इसलिए पार्टियां कोशिश करती हैं कि इस तरह का माहौल बने कि हवा बन जाए। अब ये आगाज हो रहा है एक तरीके से उस माहौल के बनाने का। अमित सिंह भी मौजूद है हम आजाद। अमित, माहौल क्या है उधर, वहां कैसा बना है जिस छोर पे आप खड़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल किशोर, मैं सीधे माहौल दिखा देता हूँ। जिधर आशिका, यतेंद्र और अरुण है, उस तरफ नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में हर तरफ आपको बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर दिखेंगे, आम लोग दिखेंगे, वो लोग जो लगातार जो है वो बीते कल से ही यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और देखिए हर किसी के चेहरे पे जो प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा आपको यहाँ पर दिखेगा। लगातार जय श्री राम के नारे यहाँ पर हो रहे हैं। दीदी को लेकर कहाँ से आए हो आप? कुछ बिहार से आया। कब आए आप यहाँ पे? काल सीटें कल ही आ गए थे। आप कहाँ से आए हो? हम उत्तर मुर्शिदाबाद से आए हैं। उत्तर मुर्शिदाबाद से काफी दूर है। कब चले थे घर से? मैं कल रात 9 बजे निकला हूँ। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? सुनने का, हाँ। आप कब आए हो? कल आए। कहाँ से आए हो? मेदिनीपुर से। तो किशोर, जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब कोई मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद से पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर, मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा, और लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर। लगातार आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड में ही ये जो गेट है, लगातार यहाँ से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। 2 बजे का समय है प्रधानमंत्री का यहाँ पहुँचने का, लेकिन यहाँ बीते कल ही लोग यहाँ पहुँचने लगे थे, और सुबह से ही यहाँ पर लोग पहुँचने लगे। और हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और आपको बताया कि जिस तरीके से 2011 से पहले जब लेफ्ट की सरकार थी, यहाँ पर प्रचलन था कि ब्रिगेड मैदान में जिस तरीके की भीड़ होती थी, वैसी ही भीड़ जो लेफ्ट की सरकार में लगा। और अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं, अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं, और ये देखने को मिल रहा है। हालांकि एक बात बता दें आपको, पूरे कोलकाता में जब से हम यहाँ पर हैं कुछ दिनों से, पूरे होर्डिंग्स लगातार
वो टीएमसी की दिख रही हैं। जिस भी रास्ते पे आप चले जाएं वहां ममता बनर्जी की होर्डिंग्स दिख रही हैं। यहां तक कि ये कहा जा रहा था कि जो रैली का मैदान है उस रास्ते पर भी टीएमसी की होर्डिंग्स रहेंगी, लेकिन नहीं। अब आज सुबह जो हमने देखा कुछ माहौल बना है। यहाँ पे बीजेपी के भी पोस्टर दिख रहे हैं, लेकिन वो दिखाने से पहले आपको आशिका के पास चलते हैं। वहां पर कुछ है शायद। आशिका, क्या देख रही हैं आप? मेरे साथ शमिक भट्टाचार्य हैं, बीजेपी के नेता, इनसे जानेंगे। दादा, क्या माहौल है, कितनी भीड़ होगी? भीड़ तो आज जनता देखेंगे। पूरा कलकत्ता और पूरा पश्चिम बंगाल आज की इस ब्रिगेड का साक्षी रहेगा। और ये ब्रिगेड जब भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था तब ये बीजेपी का ब्रिगेड था, आज ये जनता का ब्रिगेड बन चुके हैं। और इस दुनिया का सबसे बड़ा जो पॉपुलर पॉलिटिकल हस्ती है वो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। वो इस पे सबको संबोधित करेंगे। और ये भी सही है, आज उन्होंने जो एजेंडा सेट करेंगे वही एजेंडा की आजू बाजू में, उसी इर्द गिर्द में आज आने वाला दिन की पॉलिटिक्स घूमते रहेंगे। ये बताइए, ये तो जनता की बात हुई, मंच पर कौन कौन होगा? बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती पर तो मोहर लग गई है, कुछ नाम और आप बताइए। देखिए, ये सुंदरबन की आइलैंड से जो प्रांतिक कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं, एकदम अलीपुरद्वार की किसी चाय की बगीचा से, जिसका पास कोई काम नहीं है, वो 2 रात चलकर यहाँ आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के हर कोने से, काकद्वीप से कुछ बिहार में जितना गांव देहात के गरीब आदमी जिसका पेट भर भोजन भी नहीं मिला, लेकिन वो मोदी जी के चलते इस पश्चिम बंगाल में आसल परिवर्तन के चलते आ रहे हैं, उनका उपस्थिति हमारा पास सबसे प्रायोरिटी है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती मंच पर होंगे और वही सीएम के दावेदार चेहरा होंगे क्या? इतना सारे जनता है, जनता का भीतर से चेहरा आएगा। पश्चिम बंगाल की जनता अभी सीएम का इंतजार नहीं करता है। पश्चिम बंगाल की जनता आसोल परिवर्तन के इंतजार कर रहे हैं। और 44 साल के बाद केंद्र में जो सरकार पश्चिम बंगाल के उसी एक ही पार्टी का सरकार होगा। वो स्टेप बदल लिया, एटीट्यूड, केंद्र राज्य को जो संघर्ष का स्थिति बन गया, इसी नया पीढ़ी जो है वो इससे छुटकारा उसका मिलना चाहते हैं। तो इंक्रीज जीडीपी, इंक्रीज पर कैपिटा, ये स्लोगन लेकर के। आशिका, अरुण हमें बुला रहे हैं वहां पर। अरुण के पास भी कुछ हो रहा है वहां पर। अरुण, क्या हो रहा है, क्यों बुला रहे हैं आप? किशोर, जरा मैं आपको दिखा रहा हूं कि भीड़ किस तरह से यहाँ रिएक्ट कर रही है। आप जरा देखिए, ये तस्वीर आप देखते होंगे दिल्ली में कार के पीछे, ये हनुमान जी की ये थोड़ी गुस्से वाली तस्वीर दिखाई देती, इस पर बड़े आर्टिकल छपे, बहुत सारी बातें की गई। तो वो देखिए, उसके पीछे प्रभु श्री राम का एक झंडा है और उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ लोग आए। दूसरी तरफ का अगर मैं आपको विजुअल दिखाऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा कटआउट है और जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मोदी को लाना है, मोदी को लाना है। क्या कह रहे हैं? बीजेपी কর্মীরা মাঠে নেমে গেছে, খেলা হবে। क्या कह रहे हैं? जय श्री राम, খেলা হবে। ये कटआउट की आपने बात की। कटआउट आज जरूर दिख रहे हैं कुछ रास्तों में, रैली की तरफ जाते वक्त कटआउट दिख रहे हैं। यतेंद्र ने भी देखे कुछ, वो देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में एक मेगा रैली होने जा रही है और आप देख सकते हैं कि कोलकाता की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नेताओं के अब होर्डिंग पोस्टर लगे हैं। ये परेड मैदान के पास चौरंगी रोड है, जहां पर पूरी तरह से इस पूरी रोड को झंडियों से, बैनरों से और होर्डिंग से पाट दिया गया है। लेआउट आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी नेताओं को जगह दी गई है। हालांकि महज एक दिन पहले तक बीजेपी के किसी भी पोस्टर, होर्डिंग, बैनर को नहीं लगने दिया जा रहा था। बीजेपी का आरोप था कि ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ता जो पोस्टर और बैनर लगाते हैं वो फाड़ देते हैं, यानी कि पूरी तरह से कब्जा उन्होंने अपना कर रखा था गैर कानूनी तरीके से। और कल बीजेपी ने कहा था कि वो इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग में जाकर शिकायत करेंगे, क्योंकि इस तरह से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग ना लगने देना गैर लोकतांत्रिक है। तो उसकी इन्होंने निंदा की। और अब देख सकते हैं रात में पूरे आसपास के इलाके को, जो परेड मैदान का इलाका है, उसको पूरी तरह से पाट दिया गया, यानी कि पूरा माहौल भगवा में हो, पूरा माहौल मोदी में हो। इसके लिए बीजेपी ने पूरी रात अपने कार्यकर्ताओं को लगाया। कैमरामैन चंदन के साथ यतेंद्र शर्मा। क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है जो बिल्कुल
हर लेवल पर लड़ी जा रही है। पोस्टर लगते हैं, पोस्टर हटा दिए जाते हैं, फिर पोस्टर लगा दिए जाते हैं। अब ये रात भर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर और ये कटआउट लगाए हैं, क्योंकि कल तक कुछ नहीं दिख रहा था। आज प्रधानमंत्री की रैली थी, उनके सामने भी चुनौती थी, कार्यकर्ताओं के सामने चुनौती थी और उन नेताओं के सामने चुनौती थी, पूरे जो संगठन संभाल रहे हैं उनके सामने चुनौती थी कि कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, कटआउट्स और पोस्टर की कैसे उपस्थिति दर्ज कराएं प्रधानमंत्री की रैली से पहले। जनता तो आ रही है, जनता तो बुला रहे हैं, कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, लाखों लोग आएंगे, लेकिन सब जगह पोस्टर अगर ममता बनर्जी के होंगे तो वो क्या मैसेज जाएगा। इसलिए ये रातों रात काम हुआ है। और ये पूरे चौरंगी रोड पर आपने देखा, जैसे ये ने दिखाया, अब वहां पर कुछ दिखने लगा है, जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड की तरफ रास्ता जा रहा है, वहां पर अब बीजेपी के झंडे, कुछ बैनर, कुछ कटआउट देखने को दिख रहे हैं। अमित सिंह ब्रिगेड परेड ग्राउंड के दूसरे छोर पर मौजूद हैं। अमित, आप मुझसे सबसे दूर हैं, क्या हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल किशोर, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ग्राउंड में इस वक्त देशभक्ति की गीत यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए लगातार जो है इसी रास्ते से लोग जो है एंट्री कर रहे हैं ग्राउंड में और लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ते जा रही है। लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी चेक करके इन लोगों को, इन कार्यकर्ताओं को, लोगों को अंदर ग्राउंड में भेजा जा रहा है। देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ देशभक्ति की गीत हो रही है, गीत बजाई जा रही है ग्राउंड में, और दूसरी तरफ जोश में जो यहाँ के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो भारत माता की जय, जय श्री राम झूम रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर। तो किशोर, ये नजारा है ब्रिगेड ग्राउंड का। जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट देखिए, लगातार लोग आ रहे हैं किशोर। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर मैं एक बार बोलूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी से कहने के लिए कि वो लगातार पैन करके तस्वीरें दिखाएं। हर तरफ लोग यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, झूम रहे हैं लोग यहाँ पर देशभक्ति गीतों पर। तो ये माहौल है और लोग लगातार जिस रास्ते से आना है, इन्हें जिस रास्ते से इस ब्रिगेड ग्राउंड में दाखिल होना है, जिसकी कई लाख, 10 लाख से 15 लाख की कैपेसिटी बताई जा रही है लोगों की, उस ग्राउंड में दाखिल होने के लिए लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी चेकअप, ये माहौल देख रहे हैं आप, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का माहौल है। आपने चुनावी रैलियां देखी होंगी, आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, हमने भी पत्रकारिता करते वक्त बहुत से चुनाव देखे हैं, बहुत से रैलियां देखी हैं, ऐतिहासिक मैदान देखे हैं जहां रैलियां होती है। रामलीला मैदान है जैसे दिल्ली में, लेकिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड या गांधी मैदान है पटना में, लेकिन जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में चुनावी रैली होती है, अगर आपने वो नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। और उस रैली में अगर पूरा मैदान भरा हुआ है तो जो माहौल बनता है वो आज उम्मीद कर रही है बीजेपी की देखने को मिलेगा। ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और न्यूज 18 इंडिया पर नहीं देखा तो वाकई कुछ नहीं देखा। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। ब्रिगेड परेड ग्राउंड से सबसे बड़ी कवरेज, प्रधानमंत्री मोदी की रैली, बंगाल चुनाव का आगाज, जैसा टीएमसी कह रही है, खेला होवे। क्योंकि ये है